नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। अब नजर बड़ी खबर पर। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में भारत की सॉफ्ट पावर हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उन्होंने आध्यात्मिक पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया भर से हर साल 1 करोड़ 8 लाख लोग हज करने जाते हैं और 1 करोड़ लोग उम्रा करते हैं। इसकी तुलना में भारत के सिर्फ उज्जैन में ही लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे यहाँ की आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति का पता चलता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बाबा महाकाल से लेकर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आध्यात्मिक पर्यटन में भारत के शहर आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास ने बताया कि विश्व के शीर्ष 10 आध्यात्मिक शहरों में से 4 भारत में हैं, जिनमें प्रयागराज, अयोध्या, तिरुपति और वाराणसी शामिल है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री की पहल से जल्द ही उज्जैन भी इस सूची में अपना स्थान बना पाएगा। उन्होंने मुंबई और सूरत जैसे शहरों की तुलना करते हुए कहा कि हमें एक ऐसा शहर विकसित करना है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक चेतना को समर्पित हो, और उज्जैन इस दिशा में पहला कदम उठा रहा है। आर्थिक विकास और भविष्य की योजनाएं। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा कि भारत को वैश्विक आध्यात्मिक पहचान दिलाने के लिए लगातार काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी का 2.5% हिस्सा केवल आध्यात्मिक पर्यटन से आता है। इसका मकसद 2028 के लिए कॉर्पोरेट समूहों और मंदिर ट्रस्ट को जोड़ना है। सम्मेलन में देश विदेश से 300 से अधिक महानुभाव, विचारक और आध्यात्मिक गुरु शामिल हुए। इस दौरान PHDCCI KPMG की रिपोर्ट आस्था और प्रवाह, भारत के पवित्र स्थलों में जनसमूह का मार्गदर्शन का भी विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा, आनंदपुर साहिब, इस्कॉन इंटरनेशनल या और ऐसे अलग अलग बड़े बड़े संस्थानों के कई सारे ट्रस्टी और कई सारे उससे जुड़े हुए संचालक गण आए हुए। हमारे भी बाबा महाकाल से लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ऐसे में सेवा के काम कौन कौन से हो सकते हैं, आने वाले तीर्थाटन के यात्रियों की सुविधाओं का सब प्रकार से उनको कैसे ध्यान रखा जाए, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के विस्तार से दिन भर सत्र चलेंगे। आज माननीय हमारे बीच पर्यटन मंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और अपनी सरकार के माध्यम से, खासकर माननीय मोदी जी के माध्यम से जो पूरे देश में एक नया परिवर्तन का दौर आया है 2014 के बाद, उसकी विस्तार से बात रखी। पर एक बड़ी और सौगात आपके माध्यम से मिल रही है। हमारे वीर दुर्गादास जी की छतरी के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के साथ वो हमको एक शहर के विकास की ओर बड़ी सौगात भी देंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।